गहलोत सरकार ने डूंगरपुर हिंसा से सही ढंग से नहीं निपटने के चलते डूंगरपुर के कलेक्टर कानाराम, एसपी जय यादव और उदयपुर के संभागीय आयुक्त विकास सीताराम जी भाले को हटा दिया। कालूराम रावत डूंगरपुर के एसपी होंगे। सुरेश कुमार ओला को कानाराम के स्थान पर लगाया गया। रमेश उदयपुर के संभागीय आयुक्त होंगे। राज्य की कार्मिक विभाग में देर रात 11 आईएएस और 5 आईपीएस अफसरों के तबादले आदेश जारी किए गए। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार दासौत को डीजी जेल बनाया गया, जबकि बीएल सोनी को डीजी एसीबी लगाया गया। हाल ही में डीजी एसीबी के पद से सेवानिवृत्त हुए आलोक त्रिपाठी के स्थान पर बीएल सोनी को डीजी एसीबी लगाया गया। उत्कल रंजन साहू को डीजी गृह रक्षा लगाया गया। माना जा रहा है कि डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर डीजी होंगे। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव के बीआरएस लेने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनका स्थान एमएल लाठर लेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण की सभी 975 ग्राम पंचायतों में आज चुनाव हो रहे हैं। इस चरण के लिए सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक वोटिंग होगी। सरपंच पदों के लिए 4,906 और पंच पदों के लिए 10,205 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि सरपंच के 32 और पंच के 5,031 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। तीसरे चरण में 31,87,585 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 16,66,814 पुरुष हैं और 15,20,762 महिला और 9 अन्य मतदाता हैं। शाम 5:30 बजे मतदान समाप्त होने के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर काउंटिंग की जाएगी और 7 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इसी बीच हाईकोर्ट ने बीते दिन जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव 31 अक्टूबर तक आयोजित करवाने के निर्देश दिए थे। इन तीनों शहरों में कोरोना संक्रमण ज्यादा होने के चलते यहां चुनाव कराना खतरे से कम नहीं, जिसके चलते चुनाव के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ऐसे में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार को राहत नहीं देता तो फिर तय समय पर ही चुनाव करवाने होंगे। हालांकि दूसरी ओर प्रशासन अपनी सभी तैयारियां पूरी कर रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कोर ग्रुप के अफसरों के साथ कोरोना की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस मंशा के साथ कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन और नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया है, उस मंशा का प्रदेशवासियों के बीच अच्छा असर हो रहा है। लोग मास्क लगाने और उचित दूरी रखने के साथ साथ मास्क वितरण में भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। सीएम ने अभियान के दौरान वितरित किए जा रहे मास्क गुणवत्ता युक्त हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संक्रमण में कमी लाने और आमजन में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए इस आंदोलन की कल्पना की गई, जिसे लोगों ने खुले दिल से अपनाया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्यों को सोमवार देर रात 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक केंद्र को कंपनसेशन से मिले 20,000 करोड़ रुपए का वितरण जांच राज्यों के बीच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र के प्रस्ताव से 20 राज्य सहमत थे, लेकिन कुछ राज्यों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक तरह से बैठक में जीएसटी मुआवजा का मुद्दा सुलझ नहीं पाया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला हुआ, जिनमें 2 जवान शहीद हो गए, 3 जवान घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कांदीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे। सभी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एयरफोर्स चीफ की पाक चीन को कड़ी चेतावनी। एयर चीफ ने कहा कि वायुसेना चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि एयरफोर्स किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ जीत हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की हत्या के एंगल को नकार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने अपने बेडरूम के अंदर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की थी। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच फिलहाल खुदकुशी और खुदकुशी के लिए उकसाने के एंगल से की जा रही है, लेकिन आगे ऑपरेशन भी खुले रहेंगे। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
अलवर के थानागाजी गैंगरेप केस में फैसले की घड़ी आ गई है। आज अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगा। मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अलवर की एक विशेष अदालत इस मामले में आज फैसला सुनाएगी। ये मामला 2 मई 2019 का है। एक दलित पति पत्नी अलवर थानागाजी रोड पर बाइक से थानागाजी की ओर जा रहे थे, तभी आरोपियों ने पीड़ित परिवार की बाइक रुकवा दी और पीड़िता को खींचकर सुनसान जगह में ले गए। पीड़िता का आरोप है कि यहां पर 5 दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप किया और बदमाशों ने वीडियो भी बनाए। घटना के दौरान बदमाशों ने पीड़िता के पति को उसके सामने ही बांधकर रखा था। एक आरोपी ने घटना को रिकॉर्ड करने के बाद इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। घटना के सामने आने के बाद सरकार ने एसएचओ, डीएसपी, एसीपी और एसपी को हटा दिया था। अफसरों पर आरोप है कि जब पीड़िता केस दर्ज कराने के लिए थाने आई तो पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज नहीं की। चूरू में युवती को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपियों ने 8 दिन तक पीड़िता को राजगढ़ और नीम का थाना में बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर राजगढ़ पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 24 सितंबर को पीड़िता अपने गांव से राजगढ़ बस स्टैंड पहुंची थी, जहां उसे विक्रम पूनिया नाम का युवक मिला। विक्रम से युवती पहले से ही परिचित थी। विक्रम ने उसे एसएससी का फॉर्म भरवाने के बहाने कार में बिठाया, जिसमें पहले से ही देवेंद्र पूनिया और 2 अन्य लड़के मौजूद थे। आरोपी कार से उसे मकान में ले गए, जहां चारों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपियों ने उसकी अश्लील वीडियो और फोटो बना दी। आरोपियों ने शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी और करीब 1 हफ्ते तक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सोमवार को निजी स्कूल फीस वसूली के मामले में हाईकोर्ट में अंतिम बहस पूरी हो गई। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में सुनवाई हुई। आज फिजिकल पैरवी से सुनवाई होगी। राज्य सरकार और सुनील समदारिया ने 7 सितंबर के आदेश को चुनौती दी। पिछली सुनवाई पर डीबी ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत सोमवार देर शाम कोटा पहुंचे। महावीर नगर स्वामी विवेकानंद स्कूल में वो रात्रि विश्राम के लिए ठहरे। स्वामी विवेकानंद स्कूल में पहुंचने पर छात्रों के द्वारा मोहन भागवत का दीपक की आरती से स्वागत किया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे। सांसद हनुमान बेनीवाल के आगमन की सूचना मिलते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने बेनीवाल से मुलाकात की। झालावाड़ के भवानी मंडी शहर के गौतम नगर के लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। अतिक्रमण के खिलाफ पालिका की कार्रवाई से नाराज पीड़ित परिवार ने शहर के मामा भांजे चौराहे पर प्रदर्शन किया। पीड़ितों का कहना है कि 8-10 सालों से करीब दर्जन भर परिवार गौतम नगर में रह रहा है और नगर पालिका प्रशासन ने उनके मकानों को तोड़कर उन्हें बेघर करने का आदेश दिया है। इस बीच पीड़ित परिवार प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली से मिलने सर्किट हाउस भी पहुंचा, लेकिन वहां उनकी मुलाकात प्रभारी मंत्री से नहीं हो पाई। इसके बाद परेशान इन परिवारों ने अपने बच्चों के साथ शहर के मामा भांजे चौराहे पर डेरा डाल दिया। लोगों का कहना है कि जब तक उनके आशियाने उड़ाने का आदेश वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वो धरना जारी रखेंगे। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली सोमवार देर शाम झालावाड़ पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे और इस दौरान खानपुर से कांग्रेस की विधायक मीनाक्षी चंद्रावत और लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद शर्मा को उस कक्ष से बाहर खड़ा रखा गया। इससे दोनों नेता नाराज हो गए और ऐसे में दोनों नेताओं ने प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार कर सर्किट हाउस में रवाना हो गए, लेकिन इसको लेकर सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। करौली में जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना के काफिले के करौली जाने के दौरान कुछ लोगों ने सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रकरण को लेकर नाराजगी जताई और मंत्री को खरी खोटी सुनाई। पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए प्रतापगढ़ में निष्पक्ष मतदान करवाने को लेकर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। एसपी चुनाराम जाट और एएसपी अशोक मीणा के निर्देशन में पुलिस कर्मियों को मतदान और मतगणना के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार सीकर आए डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सीकर में सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीकर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि कोरोना के दौर में राज्य सरकार ने पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम किया। जयपुर एयरपोर्ट पर धीरे धीरे व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू होने लगी है। एयरपोर्ट प्रशासन ने एयरपोर्ट के भीतर यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं को खोलने की मंजूरी दी।
अब यात्रियों को पहले जैसी सुविधा मिलनी फिर शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर स्नैक्स काउंटर से लेकर रेस्टोरेंट तक खोल दिए गए हैं, इसलिए समय से पहले पहुंचने वाले यात्री आराम से चाय, पानी या खाने का लुत्फ ले सकते हैं। साथ ही अपने घर के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। हालांकि इन सारी सुविधाओं को लेकर शुरू करते समय ग्राहक और दुकानदार को कोविड-19 गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना होगा। रेलवे अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में एक पार्सल डिब्बा लगाया गया है। सोमवार से इस ट्रेन में ये सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। कोरोना के वैक्सीन बना रही इंडियन मेडिकल कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि वो अपने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन में एक ऐसी दवा को मिलाएगा जिससे इस प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत और इससे लंबे समय तक इम्यूनिटी मिलेगी। इसके लिए भारत बायोटेक इस वैक्सीन में मिलाने जा रही है। इसके अलावा इस वैक्सीन में सहायक का काम करेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देगी। हैदराबाद में दवा कंपनी बायोटेक ने कोरोना के लिए वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की। इस कंपनी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से वैक्सीन बनाने की अनुमति मिली है। ये कंपनी अभी कोवैक्सीन का फेज 2 मानव परीक्षण कर रही है। सीकर में कोरोना से बचाव के लिए नगर परिषद में जन जागरूकता अभियान का आगाज हुआ। जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने किया। कोटा में कोरोना के बचाव के लिए राजस्थान में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत शराबबंदी आंदोलन के पदाधिकारियों ने मास्क बांटे और लोगों को जागरूक किया। जन जागरण अभियान के तहत कोटा जिले के इटावा कस्बे में पुलिसकर्मियों ने आमजन को कोरोना संक्रमण के बचाव के प्रति जागरूक किया। श्रीगंगानगर में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से कोरोना के प्रति माइकिंग रिक्शा के लिए जन जागरूकता का अभियान लगातार जारी है, जिसके लिए शहर की गलियों और मोहल्लों में कोरोना से बचाव की जानकारी दी जा रही है। सीकर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने रोडवेज बस डिपो पर जाकर मास्क बांटे और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को चश्मा व्यवसायी मनीष खंडेलवाल और हॉस्पिटल व्यवसायी हितेश गुप्ता ने प्लाज्मा डोनेट किया। अजमेर में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी जीवन सकार निधि कंपनी के डायरेक्टर मुरलीधर तगाया और प्रेमलता तगाया को गिरफ्तार किया गया है। अलवर के बहुचर्चित थाना गाजी गैंगरेप मामले में कोर्ट 6 अक्टूबर को विशिष्ट न्यायालय SC/ST अलवर फैसला सुनाएगी, जिसमें 5 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी, जबकि एक नाबालिग अलग से पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बूंदी के जालेड़ा में एक पेड़ को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। भीलवाड़ा में अजमेर पुलिया के पास सब्जी मंडी में किसानों और खरीदारों के बीच हुए झगड़े में 2 किसान चाकू के वार से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। करौली में एक स्टेशनरी की दुकान में आग लग जाने के चलते अफरा तफरी मच गई। आग से काउंटर, कंप्यूटर समेत अन्य स्टेशनरी का सामान जलकर राख हो गया। सीकर के परमार्थ आश्रम में एक बच्ची ने नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की। परिजनों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर परमार्थ आश्रम प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धौलपुर में वन विभाग की टीम और पुलिस ने NH3 से चंबल बजरी के स्टाफ को जब्त किया। प्रशासन द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। अलवर जिले के खैरतल थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सीकर के खंडेला थाना इलाके में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। श्रीगंगानगर की घड़साना थाना पुलिस ने जुआ और पर्ची सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही 10,500 की नकदी भी बरामद की। करौली की शिव कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने ताले तोड़कर 60,000 की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। चूरू में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी से मारपीट के आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पत्नी ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। भीलवाड़ा के कुडी चौराहे पर हुई
युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया। युवती विवाह के बाद अपने ससुराल नहीं जा रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।